रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो शुरू करते हैं कुरान का तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान में जो चौथा गिरोह है फासिक का, हमारा सबक फासिक पर है कि फासिक कौन लोग हैं। फासिक वो लोग हैं जो खुलेआम गुनाह करते हैं और उस गुनाह से शर्माते भी नहीं हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारी अपनी मर्ज़ी। अगर उनसे कोई मना करता है कि देखो इस्लाम में इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं कि ये हमारी मर्ज़ी है और अल्लाह ने कुछ नहीं करना है, हाँ मैं करती हूँ, दिस इज़ माई ओन थिंग। अब क्या मैं ये अपनी मर्ज़ी भी नहीं कर सकते? तो जितना ये लोग इस्लाम को नुकसान पहुँचाते, इतना कोई भी इस्लाम को नुकसान नहीं पहुँचाता। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मिसाल मच्छर की बराबर दे रहे हैं कि मच्छर की नहीं शर्माते कि मैं इनकी मिसाल मैं मच्छर से दूं या इससे भी कोई हकीर चीज़ हो उससे मिसाल दूं। तो ये कहते हैं कि अल्लाह का क्या इरादा है इस मिसाल से, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं जिसे चाहूँ हिदायत दूँ और जिसे चाहूँ गुमराह कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर इंसान के लिए अल्लाह ने रास्ते खोल रखा है, एक अच्छा और एक बुरा रास्ता। इंसान जिस रास्ते पर अपने लिए चलता है, अल्लाह उसका वो रास्ता खोल देता है कि वो अपने लिए क्या पसंद करता है। हर चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह ने अपने ऊपर लिया, लेकिन ये जो अपने लिए अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता पसंद करता है, वो बंदे के लिए अल्लाह ने बंदे के ऊपर रख दिया है। उसके लिए बंदे खोल दिया रास्ता कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम अपने लिए क्या पसंद करते हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरा बंदे बार बार मुझसे अहद करते हैं और बार बार मेरे अहद को तोड़ते हैं। कि अल्लाह किस तरह से हम अपने अहद को तोड़ते हैं कि हर नमाज हम अलहम्दु शरीफ पढ़ते हैं कि उसमें पढ़ते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह सिर्फ़ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझसे ही मदद मांगते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि बार बार मुझसे ये अहद करते हैं और बार बार मेरे अहद को तोड़ते हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कुरान में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयक़तऊना मा अमरल्लाह बिही अन युसला व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, और काटते हैं उस चीज़ को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया और ज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं। कि फासिक के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि उस चीज़ को तोड़ते हैं जो जिस चीज़ को अल्लाह ने जोड़ने का उनको हुक्म दिया है, और ज़मीन पर फ़साद फैलाते हैं। उलाइका हुमुल खासिरून, वही नुकसान में हैं, वही लोग नुकसान में हैं। कैफ़ तकफ़ुरूना बिल्लाहि व कुंतुम अमवातम व अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि हालांकि तुम मुर्दा थे, उसने तुम्हें ज़िंदा किया और फिर मारेगा भी वही, और फिर उसी के तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में पैदा किया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि मैं मारूंगा भी तुमको, और फिर ज़िंदा, फिर कब्रों से इंसान उठेगा और फिर उसी के तरफ लौटना है। तो हम कहाँ बच कर जाएंगे कि हमको उसी की तरफ लौटना है। यहाँ पर दुनिया में हम किस तरह से अपने आप को इतना लोगों से आला समझते हैं कि हमसे बेहतर तो कोई है नहीं। अपने ऊपर इंसान को इतना गुरूर होता है, अगर थोड़ी सी इंसान को थोड़ा सा पैसा आ जाए या थोड़ी सी उसको उस वजह से इज़्ज़त मिलने लगे, तो अब लुकमान हकीम अपने बेटे को
नसीहत वसीयत करते हुए फरमाते हैं कि देखिए आज हम लोग अपने बच्चों को क्या वसीयत करते हैं, ज़मीन जायदाद, लेकिन लुकमान हकीम अपने बच्चे को, बेटे को नसीहत वसीयत कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें जो हैं, ज़मीन जायदाद, ये सब इंसान के दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया में जब तक हैं तब तक उसके साथ रहेगा, लेकिन जो नसीहत है ये इंसान के लिए खैर का ज़रिया, जो दुनिया में भी आसानी करता है और आखिरत में भी। तो ऐसे तो बहुत सारी नसीहतें वसीयत की हैं अपने बेटे को, लेकिन उनमें से मैं 2 नसीहत आप लोगों को बताना चाहूँगी कि नंबर 1 ये है कि अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाते हैं लुकमान हकीम कि देखो बेटा, कभी भी ज़मीन पर इतनी अकड़ कर मत चलना कि लोग तुम में गुरूर पाएँ, और ना इतना ही झुक कर चलना कि लोग तुम्हें कुछ समझे ही ना। तो दरमियान का मिजाज इख्तियार करने के लिए बताया है। और फिर फरमाते हैं कि अकड़ कर चलना भी ज़मीन पर क्यों ना, तो ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन भी अल्लाह की दी हुई है, और ये जिस्म भी अल्लाह का दिया हुआ है, जो इसमें ताकत और जो क़ुव्वत है वो भी अल्लाह की दी हुई है, तो फिर अकड़ किस चीज़ की है। और दूसरी नसीहत ये वसीयत करते हैं कि जो लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करके लोगों की आवाज़ों को दबाते हैं, मतलब चिल्ला कर लोगों की आवाज़ों को दबाते हैं, तो आखिरत के दिन वो लोगों की आवाज़ें, वो लोग वहाँ पर भी चिल्ला रहे होंगे, और उनकी आवाज़ ऐसी होगी जैसे गधे की आवाज़। गधे की आवाज़ सबसे बेसुरी आवाज़ होती है, और वो वहाँ पर भी लोगों को तकलीफ़ दे रहा होगा। तो देखिए आज हम अगर ये सब चीज़ें नहीं समझेंगे तो हम कैसे अपने बच्चों को समझा पाएंगे। पहले तो हमें समझना होगा इन चीज़ों को, तभी हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेकर आएंगे। तभी जब हम उनको अच्छी बातें, अच्छी नसीहतें वसीयत करेंगे, तभी तो वो हमारे लिए दुनिया में भी खैर का ज़रिया बनेंगे और आखिरत के लिए भी खैर का ज़रिया बनेंगे। तो पहले हमें ख़ुद को सही करना होगा कि कौन कौन सी बीमारी हमने अपने अंदर पाल रखी है, और जब उन बीमारियों को इंसान फिगर आउट करता है तो देखिए कितना सुकून मिल जाता है उसे। कुरान, मैं बार बार ये कहती हूँ कि कुरान खुद में इतनी खूबसूरतियाँ समेटे हुए कि जब इंसान उसे समझता है, पढ़ता है, समझता है, तो वो खूबियाँ उसके अंदर आना शुरू हो जाती हैं, उसको सुकून मिलना शुरू हो जाता है। ये ज़ुबान जिससे पहले जब कुरान को नहीं समझता है तो लोगों को के लिए तकलीफ़ का बाइस बनता है, ज़िल्लत का बाइस बनता है। लोगों के घरों को तोड़ने की ये ज़ुबान पर इतने इल्ज़ाम है कि घर तोड़ने के, लोगों झूठ बोलने के और लोगों को तकलीफ़ पहुंचाने के, चुगली करने के इल्ज़ाम है इसके ऊपर। और यही ज़बान है जब कुरान को समझता है इंसान, अब वही ज़बान है लोगों के लिए खैर का ज़रिया बन रही है, राहत का ज़रिया बन रही है, लोगों के घर जोड़ने का काम कर रही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीगर मखलूक से अफजल बनाती है ये ज़ुबान। तो हमें और आपको ये समझना होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान में क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं हमें। तो आज का सबक इतना ही है, तो चाहते हैं अब आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाहु खैर।